हाय लीब्रा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लीब्रा, पागल पागल जैसे फील हो रहा है। कन्फ्यूजन स्पिरिट आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब दो सिचुएशन के बीच में आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है एंड यू लाइक कॉलिंग अपॉन डिवाइन, भगवान प्लीज़ मदद कर दो। देयर इज़ अ कंफ्यूजिंग एनर्जी जो कलेक्टिव के बीच में वैसे ही दौड़ रहा है लिब्रा। सो इट्स लाइक अ टेस्ट, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना सेंटर कर सकते हो। एंड डिवाइन इज़ विथ यू, वी हैव सोर्स, ठीक है। तो आपको जो गाइडेंस चाहिए वो आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। या आप इस वक्त अलाइन नहीं कर पा रहे हो। यू मेट अ फॉल्स गुरु, फॉल्स स्पिरिचुअल इंसान से आपकी मुलाकात हुई है जिसने कहीं ना कहीं आपका पद भ्रष्ट कर दिया। या वी हैव द मास्टर रिवर्स्ड एंड वी हैव द एग्जिस्टेंस रिवर्स्ड। आप किसी फॉल्स पर्सन, फॉल्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फॉल्स सोलमेट नहीं होता, फॉल्स वेट या फिर स्पिरिचुअल गुरु, कोई फेक पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है एंड दिस पर्सन हैज लाइक थ्रोन यू ऑफ। लिब्रा, क्या कर रही हो, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। वही ना, जैसे ये पर्सन लिटरली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आपका अबंडेंस चुराने की कोशिश कर रहे थे। दिस माइट बी अ फादर फिगर, अ मदर फिगर, आई एम हियरिंग, ठीक है। लिटरली वो आपसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, आपके अबंडेंस को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली वो सब कुछ आपसे ले लेना चाहते थे सीरियसली। आई फील देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट एज वेल इस पर्सन के अंदर, कि उन्हें गिल्ट भी फील होता है कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे थे, बट उसके लिए भी वो आप ही को सज़ा सुना रहे थे। दिस आर नार्सिसिस्टिक एसोल यू आर डीलिंग विद। ओह माय गॉड, गेट रिड ऑफ दिस पर्सन लिब्रा। वी हैव पेशेंस। आप हील कर रहे हो इस वक्त, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प एंड यू आर अबंडेंट। लिसन, हीलिंग के बाद जो भी गया है वापस लौट के आ जाएगा, ठीक है। आपको अपने मून साइकिल्स, मून के साथ, चंद्रमा के साथ आपको थोड़ा सा काम करना है यहाँ पर। डू वाटर फास्टिंग फुल मून एंड न्यू मून के दौरान। यू माइट बी प्रेग्नेंट विथ न्यू आइडियाज़, या लिटरली आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या कोई प्रेगनेंसी का झटका आपको लग सकता है, बट आई फील दिस इज मोर लाइक न्यू आइडियाज़। आपको न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, नया काम करने की आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। या यू फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो। ये पर्सन इतना स्ट्रांगली एनर्जेटिक वाइज आपको होल्ड करके रखा हुआ है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। इट्स लाइक यू फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट ये कॉर्ड प्लकिंग करने में, बट दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक एट द सेम टाइम। इसलिए आप हेल्प मांग रहे हो कि प्लीज़ हेल्प मी, या फाइंडिंग द करेज फाइनली टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। छुड़वाओ मुझे इस पर्सन से। यू गोइंग टू रिसीव द हेल्प, डोंट वरी। या you're going through a rebirth. Listen, you have to take a leap of faith. अननोन में जंप करना है, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ को लेना है, कूद जाओ, लाइक सीरियसली टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है। गो थ्रू दैट असेंशन प्रोसेस, रीबर्थ से जाओ। ये एक लौता तरीका है। इट्स लाइक उन्होंने जो बंधन आपके ऊपर डाला है ना, जो कॉर्ड डाला है ना, इट्स बिकॉज ऑफ योर लोअर एनर्जीज, ठीक है। रीबर्थ से जाते ही आपके चाक्रास ओपन हो जाएंगे, आप अपने इश्यूज को हील कर पाओगे, तो उस कॉर्ड को भी आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। उन वो जो टारगेट कर रहे हैं वो आपके ओल्ड सेल्फ को है, ठीक है। तो आप जब अपना एनर्जी शेड करोगे, एक सांप की तरह, जैसे सांप अपना स्किन शेड करता है ना, ठीक उसी तरीके से जब आपका रीबर्थ होगा और अपने ओल्ड सेल्फ को आप पीछे छोड़ोगे, तो उसके साथ साथ वो एनर्जेटिक कॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू दिस रीबर्थ।
टू गेट अ न्यू बिगनिंग Libra. It's very important, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए. I'm hearing life changing. Yes, you need to go through the breakthrough. It's an awakening process that you are going through right now. डरने वाली बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ है. ठीक है, आप अपने पुराने लाइफ से कट ऑफ करके नए लाइफ की तरफ मूव करोगे. टेक दैट लीप ऑफ फेथ. अगर आप कंफर्मेशन चाह रहे थे तो दिस इज़ योर कंफर्मेशन. ओके. You do right by people and people love you. ओके. दिस इज़ योर सोल फैमिली मेम्बर्स. ये कुछ लोग हैं जिनके लिए आपने पास्ट में उनके लिए कुछ किया था. ठीक है. एंड इट्स मोस्टली लाइक आपने उनके लिए जो किया था उसके लिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं. ठीक है. वी हैव थीफ एंड स्टोलन. यस, ये पर्सन ने आपसे अबंडेंस चुराया. लाइक वी जस्ट सेड, ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे अपने लिए. रिकग्नाइज व्हाट्स कीपिंग यू स्टक. इसे रिकग्नाइज करो कि कौन सी ऐसी सोच है कि वो मेरा पेरेंट है, ये है, वो है. कौन से इसके एक्सक्यूजेस दे रहे हो जिसकी वजह से आपका सोल यहाँ पर सफ़र कर रहा है. ठीक है. वी हैव द रूट चक्र. दिस इज़ फियर. फियर ऑफ अनस्टेबिलिटी, सर्वाइवल इश्यूज. अपना रूट चक्र को आपको हील करना है. यू बेसिकली आपको गो थ्रू एन इंटायर असेंशन प्रोसेस. पूरा कुंडलिनी शूट कराना पड़ेगा. लाइक यू लिटरली हैव टू क्लेंस ऑल योर चक्रास राइट नाउ. रॉन्ग मेडिकेशन. यहाँ पर कोई है जो जिसने किसी को गलत दवाई दी है, या तो आप गलत अप्रोच ले रहे थे इस सिचुएशन में, गलत डिसीजन, या किसी ने सच में आपको गलत मेडिसिन दिया है आपको कमज़ोर करने के लिए. लाइक प्रॉब्ली आप डिप्रेशन वगैरह से गुजर रहे थे ड्यू टू द अब्यूज़, कि ये लोग आपको यूज़ कर रहे थे. इन्होंने आपको बीमार किया, आपको गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है. बी केयरफुल. डोंट बी वेरी केयरफुल विथ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. दे मिस ट्रीट मी. येस, दिस इज़ यू सेइंग कि ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, गलत तरीके से मेरे साथ पेश आते हैं. दे कांट गो वे यू आर गोइंग माई ब्यूटिफुल वन. दिस इज़ योर एंजल सेइंग कि जहाँ पर आप जा रहे हो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, वहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते. इसलिए प्लीज़ आपका ये जो अटैचमेंट है, टॉक्सिक अटैचमेंट, दिस आई एम कॉलिंग इट आउट, इट्स अ टॉक्सिक अटैचमेंट. कि आपका जो ये लगाव है ना कि उन्हें भी अपने साथ ले जाने का, दे कैन नॉट गो. इट्स नॉट इन देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव विथ यू. ये सिर्फ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है. इफ़ यू डोंट एंड दिस आई विल सिंसियरली योर स्पिरिट गाइड्स है, या फिर स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, विच टेल्स मी लिब्रा कि आप कंसिस्टेंटली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे. आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए आप मना कर रहे थे, और इसलिए आपका स्पिरिट गाइड कह रहा है या तो इस टॉक्सिक साइकिल का अभी इसी वक्त दी एंड करो एंड यू गो थ्रू दिस रीबर्थ, नहीं तो वो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लेकर के आएंगे. दिस इज़ अ वार्निंग जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं. यू वर राइट. आई रिग्रेट बीइंग अ रीज़न फॉर योर डाउनफॉल एंड पेन. ये आपका कार्मिक का मैसेज है. ठीक है. ये आपका पर्सन भी, आई हियर कि ये आपका पर्सन भी है, समबडी ऑफ योर लव इंटरेस्ट जो प्रॉब्लम आपके कार्मिक के साथ जा मिला था, जिसे आप पसंद करते थे. ये कह रहे हैं कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपके दुश्मन का साथ दिया, आपके डाउनफॉल का वो रीज़न बने. प्रॉब्लम बिकॉज उन्हें अभी karma मिल रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है यू आर द चोजन वन. येस लिब्रा, यू आर द चोजन वन. Yes, you're the chosen one. You're supposed to break the karmic patterns and everything. Generational curses आपको तोड़ना है. Copycat, pretending to be you. I was strict. I am sorry for not being able to see you, my true love. Yeah, this is your other half saying कि उन्होंने गलत चुना है. उन्होंने एक कॉपी कैट को आपके ऊपर चुना, किसी कार्मिक को चुना, एंड दे गॉट स्टक. आप भी यहाँ पर अपने कार्मिक के साथ स्टक हो, या आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो. आपका पर्सन भी आपके ऊपर किसी कार्मिक को चुन करके, वो आपके ही कॉपी कैट को चुन करके दे गॉट स्टक एंड दे आर सेइंग सॉरी कि उन्होंने वो आपको पहचान नहीं पाए. दिस ऑल्सो माइट बी योर कार्मिक जिनसे आप ब्रेक कर रहे हो. उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं लाइक
पहले वो इनेबलर्स थे, लाइक नार्सिसिस्ट के जो इनेबलर्स नहीं होते हैं, फ्लाइंग मंकीज, ठीक है। वो अब आपको ऐसे ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया इस नार्सिसिस्ट का साथ दे करके। ये वो भी हो सकता है। But then we have this true love, that this means this is your other half saying that they are sorry, ठीक है, trying to get your attention, being stupid and maybe hurtful। या ये आपका पर्सन है, प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे कुछ स्टूपिड चीज़ें करेंगे सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए, किसी कुछ पोस्ट वोस्ट डाल करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट जस्ट टू सी कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, लाइक दैट। और प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा हर्ट भी करेंगे, थोड़ा जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे आपका रिएक्शन पाने के लिए। सो बी केयरफुल लिब्रा, डोंट फॉल फॉर दिस। योर पर्सन इज बीइंग ridiculously stupid right now. You're always, your ways are toxic, repeating what was sown. Okay, reaping what was sown. अच्छा, मैं खुद ही अपना हैंड राइटिंग पढ़ नहीं पा रही। यही होता है, जब मैं चैनल कर रही थी ना, मैसेजेस इतना हड़बड़ा के आ रहा था ना, आई वाज लाइक फास्ट फास्ट लिख रही थी मैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक दो मैसेजेस एकदम प्रॉपर हैंड राइटिंग में आए, उसके बाद सारे हैंड राइटिंग इधर उधर हो गए। ओके, ये आप कह रही हो, ये आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि देखो तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ना बहुत टॉक्सिक है, और तुम तुम्हें वही मिल रहा है जो तुमने बोया है, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर karma, ठीक है। टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बॉन्डिंग विथ लिटिल वन इज़ इम्पॉर्टेंट, नर्चर देम एंड एनिमल्स। अगर आप मैरिड हो, आपके बेबीज़ है, या फिर आप एनिमल किंगडम के साथ आपका इफ यू आर द चोजन वन, आपके एनिमल टोटम्स होंगे, एनिमल स्पिरिट गाइड्स नहीं होंगे, एक्चुअली आपके एनिमल टोटम्स होंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, प्लीज़ जाकर के मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, ऑन एनिमल टोटम्स, ठीक है। इट्स दिस इज़ द टाइम जब आपको उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दे विल नीड यू, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे में प्रॉब्लम उन्हें नर्चरिंग की ज़रूरत है, उन्हें खाना खिलाने की, उनकी देखभाल करने की। बारिश हो रही है, उन्हें छत की ज़रूरत होगी, सो टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। घर में छोटे बेबीज़ है, आपके बेबीज़ है, टेक केयर ऑफ देम। ओके गाइज, लीब्रा, दैट इज़ योर मैसेज फॉर दिस मंथ। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे।